आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 में से एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो इस एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं, कुछ फॉर्मूलाज हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, उसी फॉर्मूलाज को यूज करते हुए वी विल क्रिएट न्यू फॉर्मूलाज। सो कौन कौन से फॉर्मूलाज हमने डिस्कस कर लिए थे? हमने सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए थे। अब इन्हीं का यूज करते हुए हम दूसरे फॉर्मूलाज बनाते हैं। अब हमें मालूम है दैट साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a sin b है, और साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a sin b है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, तो देखिए क्या आएगा। यहां पर है a प्लस बी और यहां पर है a माइनस बी। इट मीन इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मीन साइन a cos b होल स्क्वायर माइनस cos a sin b whole square. So that has come as sin square a cos square b minus cos square a sin square b. Now हम क्या करें यहां पर, या तो सारे साइंस को कॉस में कन्वर्ट कर ले या सारे कॉसेस को साइन में कन्वर्ट कर ले, बिकॉज हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज याद है। सो फर्स्ट आई विल चेंज कॉस इनटू साइन and then I will change sin into cos. So you'll get two more formulas. Sin square a cos square b को कह रहा है, right? 1 minus sin square b minus 1 minus sin square a into sin square b. So when I'll open this, it will become sin square a minus sin square a into sin square b minus sin square b plus sin square a sin square b. Now this is cancelled and you got the formula sin square a minus sin square b. यानी अब आप यूज कर सकते हैं कहीं पर भी that sin sum into sin difference is sin square a minus sin square b. और अगर इसी को मैं cos के बजाय sin को चेंज करूं, then we'll got a new formula. Let's change it. It is 1 minus cos square a into cos square b minus cos square a into 1 minus cos square b. So that will become cos square b minus cos square a cos square b minus cos square a plus cos square a cos square b. And this is cancelled. Now it will be cos square b minus cos square a. So you got two formulas from here. So बार बार अब calculations, it won't be possible for you to calculate it again and again. I just gave you one example how you can find out the formula, but it will be easy. आप इसके बाद इसको डायरेक्टली अपने माइंड में सेटल कीजिए। आपको एक बार ये प्रोसेस याद हो गया तो ऑटोमेटिकली दिस फॉर्मूला विल आल्सो बी सेटल्ड इन योर माइंड, बिकॉज दिस इज टोटल ऑब्जर्वेशन। एक बार ऑब्जर्वेशन आपने अपने माइंड में सेटल किया, यार कहां से आया था, कैसे आया था, दैट विल बी इजी। सम इनटू डिफरेंस, एंड सिमिलरली अगर आप कॉस सम और कॉस डिफरेंस का फॉर्मूला लेकर के करते हैं तो वहां से भी आप एक नया फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। सो और इसके अलावा और कौन से फॉर्मूलाज हैं वो जो अब हम इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं, आई विल टेल यू दोस फॉर्मूलाज आल्सो। वैसे तो जैसे ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आई विल टेल यू, बट आई वांट कि आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहे फॉर्मूलाज के साथ। cos c minus cos d, cos c plus cos d, sin c plus sin d, sin c minus sin d.
We call them as CD formulas. To remember that CD formulas. Very easy. अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं साइन से, देन आई विल मूव टू कॉस. जब कभी भी साइन, चाहे साइन सम और चाहे साइन डिफरेंस का फॉर्मूला हो, आपको याद है जब हम साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी था तो उसमें साइन और कॉस दोनों आए थे. तो यहां पर भी साइन और कॉस दोनों आएंगे. तो साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस डी बाय 2 is equal to cos c plus d by 2 and sin c minus d by 2. Sin c plus sin d 2 sin sum by 2 cos difference by 2. Cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 and cos c minus d 2 sin c plus d by 2 into sin. एक यहां पर चेंज है, c माइनस डी लिया है यहां पर, लेकिन यहां पर हम लेंगे d माइनस c by 2. So this has become a special formula. बाकी सब नॉर्मल फॉर्मूलाज हैं, नो प्रॉब्लम. अगर ये फॉर्मूलाज आपको रेडी हैं देन वी कैन गो अहेड विद द एक्सरसाइज. सो नाउ लेट्स, बिकॉज़ हमने पहले पार्ट के अंदर फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लिए थे, नाउ विल मूव फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स. सो नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 says cos pi by 4 minus x into cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x into sin pi by 4 minus y. Prove that it is equal to sin x plus y. So अब ऑब्जर्व करते हैं cos a cos b minus sin a sin b. So this is my a b. cos a cos b minus sin a sin b. तो फॉर्मूला लगा हमारा cos a cos b minus sin a sin b, and we know that this formula cos a cos b minus sin a sin b is cos a plus b. So here also we will use this, taking left hand side. So this will become cos a means pi by 4 minus x plus pi by 4 minus y. Pi by 4 plus pi by 4, that is pi by 2 minus x plus y. Cos 90 minus theta. Cos 90 minus theta is sine of theta. And theta here is x plus y. So your answer is sine x plus y, and that is equal to the right hand side. So अगर आप ध्यान से देखें, if you are able to analyze any of the question, relate with this with the formula, question becomes easy. छोटे से questions हैं, trigonometry is not at all difficult. सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी observations को strong रखना है कि जैसे ही आपने question देखा ये किस फॉर्मूले के साथ रिलेट कर पा रहा है. If you are able to recognize, it means you have achieved this trigonometrical functions. आपके अपने हाथ की चीज है. So now let's move to next question. Question number 16 says cos 9x minus cos 5x divided by sin 17x minus sin 3x. ये प्रूव करना है आपको minus sin 2x by cos 10x. So taking the left hand side, left hand side उठा लिया हमने. Cos 9x minus cos 5x divided by sin 17x minus sin 3x. So यहां पर भी हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि क्या कोई फॉर्मूला यूज किया जा सकता है? Yes. Cos c minus cos d sin c minus sin d. तो cos c minus cos d क्या फॉर्मूला था आपके पास? It was 2 sin c plus d by 2
into sine d minus c by 2. And sine c minus sine d was 2 cos c plus d by 2 and sine c minus d by 2. These were the formulas. अगर formulas are clear, then the questions are most easy ones. अगर formulas में गड़बड़ है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. So I don't think कि आप जल्दी से formulas में प्रॉब्लम करेंगे. I am dead sure that you will remember all these formulas और बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं. So it will become 2 sine c plus d by 2, 9 plus 5x by 2 into sine d minus c means 5x minus 9x by 2 divided by 2 cos 17x plus 3x by 2 into sine 17x minus 3x by 2. Now that is 2 is cancelled with this 2. Sine 9 plus 5 that is 14. 14 by 2 that is 7x. 5x minus 9x means minus 4x divided by 2 minus 2x into sine of minus 2x divided by 17 plus 3 that is 20. 20 divided by 2 that is 10x. Cos 10x into sine 17 minus 3 that is 14. 14 by 2 that is 7x. So sine 7x is cancelled with sine 7x and you got it. Sine of minus theta is minus sine theta, so it is minus sine of 2x divided by cos 10x and that is your right hand side. And I am hopeful कि आपको CD फॉर्मूला यूज करना आ गया होगा. एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी CD फॉर्मूला से, so that you should be all clear about it. So now let's take one more example. Okay, question number 21 says cos 4x plus cos 3x plus cos 2x divided by sin 4x plus sin 3x plus sin 2x is equal to cot of 3x. अब आप यहाँ कहेंगे सर यहाँ पे तो 3 टर्म्स ऐड हो गई हैं, हाउ वी कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला. ऐसा तो कोई फॉर्मूला आया ही नहीं था हमारे पास, लेकिन हम 2 टर्म्स को इकट्ठा करके फॉर्मूला लगा सकते हैं. अब डिसाइड ये करना है कि कौन सी 2 टर्म्स के ऊपर पहले फॉर्मूला लगाया जाए. एज योर आंसर इज 3x, तो क्यों ना इन दोनों के ऊपर से और इन दोनों के ऊपर नीचे से, बिकॉज 4x plus 2x is 6x. 6x को 2 से डिवाइड करेंगे 3x आएगा आपके पास. सिमिलरली हियर. सो ये भी आपको अंडरस्टैंड करना है कि मुझे कौन से 2 टर्म्स को उठा करके उनके ऊपर फॉर्मूला लगाना है. इफ यू आर एबल टू डिसाइड सच स्मॉलर थिंग्स, इट मींस यू आर गेटिंग वेरी क्लोजर टू सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं एंड दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस व्हेन यू डू एनी ऑफ द क्वेश्चंस. अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बेटर होगी मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स इज नथिंग, जीरो हो जाता है, बिल्कुल इजी हो जाता है, बड़ा मजा आता है उसको करने में. सो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं. cos of 4x plus cos of 2x plus cos of 3x, इसको साइड में लगा दिया हमने. यहां पर sin of 4x plus sin of 2x plus sin 3x. अब cos c plus cos d हमें मालूम है, दैट इज cos sum 6x by 2 into cos difference 4x minus 2x is 2x divided by 2 is x plus cos 3x divided by sin c plus sin c plus sin d is 2 sin sum. 2 sin sum means 6x by 2 into cos difference 4x minus 2x that is 2x by 2 that is x plus sine of 3x. Now this has come as 3x, this has come as 3x. 2 cos 3x into cos x plus cos of 3x divided by 2 sine of 3x into cos x
plus sine 3x. Now from the numerator we can take out cos 3x as common, and from the denominator we can take out sine 3x as common. So cos 3x as common, and what is left inside? It is left with 2 cos x plus 1. And if we will take out sine 3x common, what is left? 2 cos x plus 1. And now this is cancelled, and we know that cos 3x by sine 3x is cot 3x, and which is equal to the right hand side. So very simple question, very easy. So I am hopeful that from now onwards you are able to solve exercise 3.3. But still, if you find difficulty in any of the question, किसी भी question में दिक्कत आती है, please mention it in the comment box. And it is not compulsory कि सिर्फ NCERT question. You can send me any questions from any of the book. Thank you very much.